मेरा नाम सीए कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 सालों से हम लोग 50 से ज़्यादा बीमारी पे रिसर्च कर रहे हैं, जिससे हम बगैर दवाई के ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। जैसे कि ADHD, सिजोफोनिया, OCD, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बाइपोलर, पार्किंसन, स्टैमरिंग, एपिलेप्सी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, अल्कोहलिक, ड्रग एडिक्ट, डिसलेक्सिया, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। अस्थमा, अर्थराइटिस, माइग्रेन, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें दवाइयों का बहुत रोल नहीं है ठीक करने में। और करीब करीब सभी डॉक्टरों का मानना है कि ये सब बीमारी के लिए पूरी ज़िंदगी दवाई लेनी पड़ेगी और इसका कोई इलाज नहीं है। हकीकत ये है कि इसका इलाज मेडिसिन में नहीं है, बट इसका इलाज है। ये सारी बीमारियां साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिसऑर्डर की है और ये सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। ये सभी बीमारी का रूट कॉज है नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव अप्रोच, फियर, एंगर, सैडनेस, सफरिंग, डाउट, कंफ्यूजन, फैमिली डिस्कनेक्ट, ऐसे बहुत सारे 200 से ज़्यादा कारण हैं ये सब बीमारियों के। आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। एंग्जाइटी एक ऐसी बीमारी है जो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कभी ना कभी एंग्जाइटी नहीं हुई है, बट ये सभी एंग्जाइटी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं बोलते हैं। और जब आदमी रोज़ की एक्टिविटी में भी कांस्टेंट वरी करे, कांस्टेंट चिंता करे, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, और कोई काम करने की इच्छा नहीं रखे, उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। ये बीमारी 15% ज़्यादा लोगों को है। ये बीमारी औरतों को आदमियों से ज़्यादा होती है, डबल रेशियो में होती है। यानी अगर 100 आदमी को ये बीमारी है तो ये बीमारी 200 औरतों को होती है 100 के कंपैरिजन में। ये बीमारी में पास्ट बैड मेमोरीज, फेलियर्स, रिजेक्शंस, कन्फ्यूजन, डाउट, ये बहुत से कारण है ये बीमारी को आने के। ये बीमारी 100% ठीक होती है। ये बीमारी जब आदमी अनरियलिस्टिक वरी करता है तो ये बीमारी आती है। मैं आपको एक स्टोरी बोलना चाहूँगा और आप ये बीमारी समझ जाएंगे कि बीमारी क्यों आती है। एक आदमी बस में ट्रैवल कर रहा था मुंबई से पूना। उसके पास में घड़ी नहीं थी। उसने दूसरे पैसेंजर से पूछा कि भाई साहब टाइम क्या हुआ है। दूसरे पैसेंजर ने प्रश्न सुना बट ऐसे बिहेव किया जैसे उसने सुना नहीं है, अपने घड़ी पे हाथ रख दिया। थोड़ा समय बीता, उसने फिर पूछा भाई साहब टाइम बता दो ना। इस पे वो आदमी बोलता है कि मुझे मालूम है आप टाइम क्यों पूछते हो। ये बीमारी उसको ही होती है जिसको सब कुछ मालूम रहता है, जो भी कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है। वो फिर आगे बोलता है टाइम पूछने बहाने आप मेरे से बातचीत करना चाहते हो। ये बीमारी उसको ही होती है जो ज़्यादा आदमी लॉजिकल होता है। फिर वो आगे बोलता है कि टाइम पूछने बहाने आप मेरे से बातचीत करना चाहते हो। बातचीत होगी तो कोई रेफरेंस निकलेगा, रेफरेंस निकलेगा तो अपनी और मुलाकातें होगी, अपनी और मुलाकातें होगी तो आप मेरे घर पे आओगे और मेरे घर पे जवान बेटी है, आप उसको पटाओगे, उसको घुमाने लेके जाओगे और फिर आके मेरे को बोलोगे आपकी बेटी पसंद है, आपकी बेटी से शादी करनी है। अभी जो लास्ट जो बोलता है वो ध्यान से सुनो। अब वो बोलता है कि जिसके पास घड़ी नहीं है उससे मेरे को मेरी लड़की की शादी करनी नहीं है तो मैं टाइम क्यों बताऊं। ऐसी जो चिंता लोग करते हैं और ऐसे जो फियर में लोग जीते हैं और ऐसे जो नेगेटिव अप्रोच लोग रखते हैं, उन्हीं को ये बीमारी आती है। अभी तक का इसका ट्रीटमेंट है कि या मेडिसिन लो या साइकोथेरेपी कराओ, और प्रैक्टिकली लोग दोनों चीज़ कराते हैं। मेडिसिन का तो इतना हार्मफुल इफेक्ट होता है कि वो एकदम लेथार्जिक हो जाते हैं, एकदम लेजी हो जाते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हैं, खाली वो अपने घर पे रहते हैं और कुछ काम के लायक नहीं रहते। साइकोथेरेपी जो तरह की चल रही है वो साइकोथेरेपी से एक भी आदमी ठीक नहीं हुआ है। इसके लिए बहुत सीनियर लेवल का लाइफ कोच चाहिए, बल्कि 4-5 लाइफ कोच एक साथ में चाहिए ऐसे पेशेंट को ठीक करने के लिए, क्योंकि इन्होंने PhD करके रखी है नेगेटिव थिंकिंग में। हर चीज़ में उल्टा सोचने में ये मास्टरी है और हर चीज़ की इनको चिंता रहती है। ये बेसिकली लाइफ के कोई भी एस्पेक्ट को ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जो भी इनकी लाइफ की हकीकत है वो उसको मानने को तैयार नहीं है। अभी एडवांस में इसके 4-5 टाइप भी अलग अलग वर्ड आए हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर के। ये बीमारी को लोगों ने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले कैटेगरी है कि पैनिक डिसऑर्डर। कभी भी कोई बात का पैनिक अटैक आ जाता है
और आदमी की सांस फूल जाती है, घबराहट बढ़ जाती है और थोड़े समय के लिए उसको लगता है कि शायद हार्ट अटैक आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, पसीने छूटने लग जाते हैं और कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। थोड़े समय के बाद में ये पैनिक अटैक चला जाता है, वो आदमी नॉर्मल हो जाता है और ऐसे पैनिक अटैक उनको रेगुलरली आते रहते हैं। दूसरी कैटेगरी है सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी कोई भी इंसान जब पब्लिक में जाने में डरता है, पब्लिक में बात करने से डरता है और सोचता है मेरा रिजेक्शन होएगा, मेरी हंसी उड़ाई जाएगी, तो इसको सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर बोलता है। यानी पब्लिक का जो फियर रहता है वो ये कैटेगरी है। तीसरी कैसे कैटेगरी है कि एक स्पेसिफिक फोबिया रहता है कि जैसे वैसे आदमी नॉर्मल रहता है, बट जब मालूम पड़ता है कि फ्लाइट में जाना है तो उसको घबराहट शुरू हो जाती है। कोई छिपकली देख लेता है, कोई कॉकरोच देख लेता है तो उसको घबराहट शुरू हो जाती है, उसको मरने का एहसास होता है और वो बहुत डर जाता है और वो डर के वो हर चीज़ में कोशिश करेगा कि वो काम नहीं हो और वो काम को मैं अवॉइड कर सकूं। चौथी कैटेगरी है जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी जो आम आदमी को छोटी छोटी डेली बातों में जो एंग्जाइटी होती है, मगर ये लोगों का लेवल इतना हाई रहता है, ये लोग इतना हाई खराब नेगेटिव सोचते हैं वो बारे में कि उनको लग रहा है कि बस जीना मुश्किल हो जाएगा और बड़ी तकलीफ होगी जो अगर सिचुएशन ऐसी हो गई तो। लास्ट कैटेगरी है कि कईयों को सेपरेशन की एंग्जाइटी होती है कि जो मैरिज टूटने का डर रहता है और या कि एक फैमिली मेम्बर है किसकी डेथ होने की न्यूज़ आ जाती है तो उनको बड़ा डर लगता है कि मैं अकेला कैसे जी पाऊँगा, अगर ये आदमी नहीं रहा तो मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी और उसके बारे में वो नेगेटिव सोचता रहता है। अब आते हैं ये बीमारी का रूट कॉज क्या है। ये बीमारी का रूट कॉज है नेगेटिव अप्रोच, फियर, सैडनेस, सफरिंग, टेंशन, पास्ट बैड मेमोरीज, फेलियर्स, रिजेक्शंस, डाउट, कंफ्यूजन, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्सेसिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ऐसे 100 से ज़्यादा कारण है ये बीमारी के। और इसके लिए हमने एक स्पेशल टेस्ट डेवलप किया है जिसका हमने नाम माइंड मैपिंग दिया है कि जो सिर्फ 15 मिनट का टेस्ट है और 15 मिनट में हर पेशेंट अपने आप बता देता है मेरे साथ में क्या नेगेटिविटी मेरे अंदर है और क्या पॉजिटिव मेरे में कमी है और मेरे लाइफ के क्या हालात है, क्या हकीकत है जो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो, और हम लोग बस उस पर काम करना शुरू कर लेते हैं और 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर ये बीमारी 90% पेशेंट की चली जाती है। मैं अभी आपको कुछ होम रेमेडी की टिप देना चाहूँगा कि अगर आपके फैमिली में कोई भी अगर हाइपर एक्टिव है तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को कॉफ़ी, टी, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स अवॉइड करने चाहिए। ऐसे लोगों को शुगर, चॉकलेट, शक्कर की हर चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे लोगों को रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलरली प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए और ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। जब भी कोई ऐसा आदमी कभी कोई ज़्यादा जिम्मेदारी अगर कोई दे देता है या ये ले लेता है तो उसकी घबराहट शुरू होती है और उसे लगता है कि ये काम नहीं हो पाएगा, ये काम में गलती हो जाएगी और सब गलत हो जाएगा। ये बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं? ये बीमारी का पहला सिम्टम है रेस्टलेसनेस, बेचैनी, हेडेक, नौसिया, हार्ट बीट तेज होना, नर्वसनेस फील करना, पसीना छूटना, ब्रीथ सांस का फूलना, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होना, डिसेंट्री आना, हार्ट रेट बढ़ना और नींद नहीं आना, ये सारे इसके सिम्टम्स है। अगर ऐसे सिम्टम्स अगर है और पेशेंट अगर फर्स्ट स्टेज में आता है तो कभी कभी ये बीमारी 10 दिन में भी ठीक होती है। ये बीमारी के बहुत से कारण हैं। अगर फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर फैमिली में सेपरेशन चल रहा है, अगर फैमिली में कोई मेंटल इलनेस है, अगर फैमिली में कोई झगड़े चल रहे हैं, अगर फैमिली में कोई ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहलिक है, कोई मेंटल इलनेस का पेशेंट है तो ये बीमारी आ जाती है। जहाँ भी नेगेटिविटी है, जो परिवार में भी नेगेटिविटी है, वो परिवार में जो सबसे कमज़ोर बच्चा रहेगा उसको ये बीमारी आ जाएगी। ये बीमारी कोई भी उम्र में आ सकती है और सबसे पहला इसका इफेक्ट होता है कि उसका कंसंट्रेशन खराब हो जाता है, उसका काम में मन नहीं लगता है, वो कोई काम करने के काबिल नहीं होता है और वो कोई काम करता नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है क्योंकि जब आदमी कॉन्स्टेंट नेगेटिव बात करता हो, कॉन्स्टेंट नैगिंग करता हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है दूसरे लोगों इसके साथ में। ऐसे लोग अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं ले पाते हैं, इनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी ख़राब हो जाती है, अर्निंग भी ख़राब हो जाती है
और क्योंकि ये मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं तो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, इनको भी एक के बाद बीमारी आना शुरू हो जाती है। लास्ट में इतना बोलूँगा, ये एक तरह की मेंटल इलनेस है, ये साइकोलॉजिकल और इमोशनल डिसऑर्डर है, और हो सकता है ये बचपन में उसकी कोई हार्डशिप हुई हो जिसके कारण उसके अंदर फियर बैठ गया हो, जिसके कारण वो नेगेटिव हो गया हो, और वो कांस्टेंट वरी, कांस्टेंट उसकी हैबिट हो गई है चिंता करना। और ये बीमारी 100% ठीक होती है और कोई दवाई का इसमें रोल नहीं है। ये एंग्जाइटी बहुत नेचुरल है और सबके अंदर है, क्योंकि इंसान जानवर से ऊपर है और भगवान के नीचे है। तो कांस्टेंट जानवर की प्रवृत्ति अपने को नीचे खींचती है और भगवान की प्रवृत्ति हमको चाहती है कि हम ऊपर उठ जावें। और ये कांस्टेंट वरी, कांस्टेंट एंग्जाइटी सभी को रहती है। किसी किसी को ज़्यादा हो जाती है, उसको ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम बोलते हैं। मगर एंग्जाइटी सब में रहती है, कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है, और ये 100% क्योरेबल है। मेरा नाम कैलाश मंत्री है, मैं मुंबई में रहता हूँ और लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट।